अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नुमान। तो आज मैं आपको करवाऊंगा रिव्यू एक्सरसाइज 8। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ दिस। ठीक है, इनको आपने सम करना है। ठीक है, सम मीन जमा करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड हैं। ठीक है, तो आपको मैं दोनों करवा देता हूं, तो जो आपको इजी लगेगा वो आप कर लेना। ठीक है, एक तो आपके पास ये है कि ये 3x² है -x+7 है। इसको आपने क्या करना है, सम किस में करना है, इसमें। तो इस तरह आप ब्रैकेट्स डाल के प्लस ये लिखे -2x² प्लस 5x-8। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक चीज जहन में रखनी है, आपने इनको प्लस करना है। अब इसके ब्रैकेट के बाहर है प्लस की सिंबल, तो अंदर वाली सिंबल चेंज नहीं होंगी। तो 3x² -x+7 अब प्लस है तो अंदर वाली सिंबल चेंज नहीं होंगी, तो आप सेम ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 2x² प्लस 5x-8। ठीक है, अब आपने इसको अरेंज करके लिख लेना। ठीक है, 3x² और देखें x² वाली कहाँ पे है, ये रही, तो इसको भी आप इसके साथ लिख लें -2x²। उसके बाद आ जाती है -x, और देखें खाली x वाली कहाँ पे है, ये रही, प्लस 5x, ये आ गया। उसके बाद +7 है, तो गिनती वाली है, ये कांस्टेंट है, तो +7, और एक ये है -8। इस तरह आपने इनको साथ साथ लिख लेना। अब ये 3x² है, ये -2x² है। ठीक है, तो 3x² में से -2x² गए, कितने बच गए, x², यानी 1x²। उसके बाद ये -x है, ये प्लस 5x है, तो माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब आपने माइनस करना है। तो 5 में से 1 गए, 4, बड़ी वैल्यू प्लस वाली है, तो इसके साथ प्लस आ जाएगा 4x। ठीक है, अब +7 -8। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है, तो 7 में से तो 8 नहीं ना जा सकती, तो आप 8 में से 7 निकालेंगे, तो 8 में से 7 गए, 1 बच गया, और बड़ी वैल्यू 8 है, इसके साथ माइनस की सिंबल है, तो -1। ये आपके पास इसका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, एक तो इसका ये मेथड है, और दूसरा मेथड आपके पास इसका ये है कि आप इसको इस तरह सॉल्व करने, इसको और इसको करना है ना, 3x² -x+7। ठीक है, इसमें आपने इसको ऐड करना है -2x²। तो ये x² वाली टर्म ये है, इसके नीचे आप लिखेंगे -2x²। उसके बाद प्लस 5x है, ये प्लस 5x आ गया। उसके बाद -8 है, तो ये -8 आ गया। इनको आप प्लस कर दें। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये x² है, तो इसके नीचे x² वाली ही टर्म आनी चाहिए। ये x है, इसके नीचे x वाली आनी चाहिए। ये गिनती वाली है, तो इसके नीचे गिनती वाली वैल्यू ही आनी चाहिए। ठीक है, अब आप इसको प्लस कर दें। 3 में से 2 गए, 1। ठीक है, x² आ जाएगा ना, तो इसका जिसके साथ कुछ ना उसके साथ 1 होता है, तो 1x² आ गया। उसके बाद ये माइनस है, ये प्लस का, ये प्लस 5x है, ये -x है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है आपने। तो 5 में से 1 गए, 4, बड़ी वैल्यू प्लस किया, तो प्लस 4x आ गया। ठीक है, तो अब ये भी इसी तरह 7 में से तो 8 ना जा सकते, तो आप 8 में से 7 निकालेंगे। जब 8 में से 7 निकालेंगे तो 1 बच जाएगा। अब आपने इधर लगानी है सिंबल, जो बड़ा होगा उसके साथ जो सिंबल होगी वो आप इधर मेंशन कर देंगे। तो ये आपके पास इसका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, एक तो मेथड ये है, एक ये है। जो मुझे इजी लगा वो ये मेथड है। ठीक है, ये ज़रा लेंथी हो जाता है, ये वाला मेथड आपके लिए इजी है। तो अब ये क्वेश्चंस मैं आपको इस मेथड से करवाऊंगा। अगर आप इनको इस मेथड से करना चाहते हैं तो यही मेथड है, इसके ज़रिए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जी, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। 5x² -4x+2। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, सम, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है सम, ये सम करना है आपने इसको। तो -3x², ये x है, इसके नीचे -3x² -7x, x वाली ये है, तो -7x +4 जस्ट इसको आपने ऐड कर देना है। चाहे आप इधर से स्टार्ट कर लें या इधर से स्टार्ट कर लें, एक ही बात है। ठीक है, तो 5 में से 3 गए, माइनस का ना, तो 5 में से 3 गए 2x²।
उसके बाद माइनस माइनस, ठीक है। तो 4 और 7 11, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब आपने प्लस करना है। तो 7 और 4 11 हो गए, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस थी तो माइनस आ गया। अब 2 और 4 6, ये आपके पास इसका आ गया आंसर। उसके बाद इसका ये पार्ट है, इसको भी आपने एज इट इज करना है। 2a माइनस 3b प्लस 4c, इसमें आपने इसको ऐड करना है 5a प्लस 2b माइनस 5c, ठीक है। अब ये 2 और 5 इसको आपने ऐड करना है, कितने हो गए 7a। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 गए, 1 बच गए, यानी 1b। तो अब आपने लगानी इसमें सिंबल 3 बार है, इसके साथ माइनस किया तो इधर माइनस आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब आपने माइनस करना है, तो 4 में से 5 नहीं जा सकते, आप 5 में से 4 निकालें तो 1 बच गया, यानी 1c। तो c तो बड़ी वैल्यू 5 है, इसके साथ माइनस किया तो माइनस आ जाएगा। ये आपके पास इसका आ गया आंसर, ठीक है। ये थे हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 3 पार्ट्स, ये आप नोट करें और आगे हम इसके मजीद पार्ट्स भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास इसका पार्ट 4, इसको भी आपने सम करना है सेम एज इट इज जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास 3 वैल्यूज आ गई हैं, एक ये वाली है, एक ये वाली है, एक ये वाली है, ठीक है। तो रूल आपने वही फॉलो करना है कि वेरिएबल के नीचे वेरिएबल आएगा और जो वेरिएबल नहीं मैच कर रहा होगा उसको हम अलग लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसमें ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो आपने इनको ध्यान से समझना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है आपके पास a माइनस 2b प्लस सी, ये आपने लिख लिया। अब आपने इसको सॉल्व करना है। अब ये देखें आ गया 5b माइनस 2a, ठीक है। पहले आपके पास 5b, तो आप देखिए इसमें 5 यानी b वाली टर्म कहाँ पे है, तो b वाली ये है, तो 5b को आप इसके नीचे लिखेंगे प्लस 5b, इसके साथ कोई सिंबल नहीं है तो प्लस की होगी। उसके बाद है a वाली ये है आपके पास, तो माइनस 2a, तो इसको आप इसके नीचे इस तरह लिखेंगे, ठीक है। ये मैं आपको फिर बता दूं कि ये थी फर्स्ट टर्म, इसको हमने लिखा। उसके बाद ये 5b था, तो आपने इसमें देखना है b कहाँ पे है, तो b ये है, b के नीचे ही b आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2a था, यानी ये a वाली थी, तो इसमें a वाली ये थी, इसके नीचे ही ये आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है माइनस 4a, तो a वाली टर्म हमारे पास ये आ रही है, तो हम इसके नीचे क्या लिखेंगे माइनस 4a, तो माइनस 4a। उसके बाद माइनस 3b है, यानी b वाली टर्म है, तो b वाली ये है माइनस 3b। बस खत्म होगी। अब आपने लाइन लगा देनी है, इनको प्लस कर देना है। अब इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा प्लस सी। उसके बाद ये माइनस 2b है, ये प्लस 5b है, या तो आप ऐसे कर लें, ये माइनस 2b है, ये माइनस 3b है, कितने माइनस 3 कितने हो गए b, माइनस 2b और माइनस 3b माइनस 5b, और ये प्लस 5b है, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना, ये सारा कैंसिल हो गया। उसके बाद बच गया आपके पास ये आगे, ये माइनस 2a है, ये माइनस 4a, कितने हो गए माइनस 6a, और ये प्लस का a है, तो माइनस 6a प्लस a, क्या आंसर आता है माइनस 5a। तो इसका आंसर क्या आ गया माइनस 5a। तो ये आपके पास इसका आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। इसके बाद इसका पार्ट 5 है, इसको भी आपने ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपने इसको लिख लेना 3l² प्लस 4m माइनस 5n क्यूब। ये अब देखें आ गया एल स्क्वायर वाली, तो एल स्क्वायर वाली ये रही, तो हम इसको इसके नीचे लिखेंगे 7l²। उसके बाद है m वाली, तो m वाली ये है, तो हम इसके नीचे लिख देंगे माइनस 8m। उसके बाद n क्यूब है, तो n क्यूब वाली ये है माइनस 6n क्यूब। उसके बाद वो वाली है एल स्क्वायर, तो 4l² माइनस 9m और माइनस 7n क्यूब, ठीक है। m के नीचे m, एल स्क्वायर के नीचे l², n क्यूब के नीचे n क्यूब, ठीक है। अब आपने इनको ऐड कर देना, चाहे आप इधर से ऐड कर लें या इधर से ऐड कर लें, एक ही बात है, क्योंकि इनके तो वेरिएबल डिफरेंट है ना, ये l² है, ये m है, ये n क्यूब है, इसलिए आप जहाँ से मर्जी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। अब देखें ये तीनों माइनस क्या है, तो आपने सिंपल इसको ऐड कर देना, 5 और 6 11, 11 और 7 18, माइनस 18 क्यूब, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए माइनस आ गया। उसके बाद ये प्लस 4m है,
ये -8, पहले आप माइनस वाले इकट्ठे कर लें, ये -8m है, ये -9m है, तो कितने हो गए -17m, ठीक है। और उसमें क्या करना है +4m, जब आप -17m को करेंगे -17m +4m, अब माइनस प्लस माइनस इसका मतलब माइनस करना है, तो 17 में से 4 गए 13m, ऐसे ही अब बड़ी वाली के साथ माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, तो इसका आंसर क्या आ गया -13m। अब ये बारी, अब ये तीनों प्लस की हैं, ठीक है, तो आप ऐसे ही ऐड कर दें इनको, 7 और 3 10, 10 और 4 14, तो 14l², हमारे पास ये इसका आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। आगे इसका पार्ट 6, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपने सेम इसी तरह ही करना है, p² + 2pq + q, ठीक है, ये हमने पहली वाली टर्म लिख ली। आ गया p², अब देखिए इसमें p² वाली टर्म कहाँ पे है, ये रही, तो हम इसको इसके नीचे लिख देंगे p²। उसके बाद है -2pq यानी pq, तो देखें pq वाली कहाँ पे है, ये रही, तो हम इसके नीचे लिख देंगे -2pq। उसके बाद है q², तो देखें q² वाली कहाँ पे है, तो इसमें कहीं भी नहीं है q² वाली, तो हम फिर इसको इस तरह आगे सेपरेट करके लिख देंगे, ठीक है। अब अगली बारी आ गई -p², यानी ये p² है, तो देखें p² वाली कहाँ पे है, ये रही, तो इसके नीचे आएगी -p²। उसके बाद q², तो देखें q² वाली कहाँ पे है, तो वो ये रही, तो इसके नीचे हम लिखेंगे -q²। तो अब टर्म्स खत्म हो गई ऊपर, तो हमने इसको ऐड कर देना, तो ये +q² है, ये -q² है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये +q³ है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगा +q³। ये +2pq है, ये -2pq है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये p² है, ये भी p² है, ये -p² है, तो एक प्लस का ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच गया p², ये आ गया p², तो इसका आंसर ये हमारे पास आ गया p² + q³, ठीक है। ये था हमारा रिव्यू एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके ये फर्स्ट 6 पार्ट्स ही थे जो कि हमने इनको सॉल्व कर लिए, ये आप नोट करें। तो अब हम इसके मजीद क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द सेकंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट। आपने सब्ट्रैक्ट करना है किसको, सेकंड एक्सप्रेशन, जो कि सेकंड वैल्यूज होगी आपकी, उसको माइनस करना है फ्रॉम फर्स्ट। किससे माइनस करना है, पहली से, पहली वैल्यूज में से आपने सेकंड को माइनस कर देना। तो सॉल्व, पहली वैल्यू आपके पास ये है -3a -7b -c। अब आपने इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो जब भी आपने सब्ट्रैक्ट करना हो तो जो सिंबल्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो जैसे ये है ना, आपने इसको माइनस करना है ना इसमें से, तो ये 3a -8b -6c, ये है। आपने इसको करना है माइनस, तो माइनस में सिंबल जो है वो चेंज हो जाएंगी। ये +3a है, इस तरह आपने दायरा लगा के इसको माइनस कर देना है, माइनस किया तो इसको प्लस को कर देना है, ये माइनस किया है इसको भी प्लस कर देना है, ठीक है। अब ये -3a है और ये भी -3a है, तो कितनी हो गई माइनस की, -6a, तो इधर क्या आ गया -6a। उसके बाद ये -7b है। अब ये माइनस खत्म हो गया, अब ये प्लस का हो गया, ठीक है। तो -7b + 8b, तो माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 7 गए, 1 बच गया, यानी b बच गया एक ही, और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा प्लस। उसके बाद -c + 6c, अब ये माइनस खत्म हो गया क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया है, तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना, 6 में से 1 गए 5, आगे ये 6 बार है, इसके साथ प्लस किया तो इधर क्या आ जाएगा प्लस। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया इसका, ठीक है। उसके बाद इसका पार्ट 2, इसको भी आपने सेम एज इट इज ही सॉल्व करना है। 19p -q + r, 8p -3q -4r, इसको आपने क्या करना है माइनस, तो माइनस में सिंबल चेंज हो जाती हैं, ये प्लस किया माइनस की हो जाएगी, ये माइनस किया प्लस की हो जाएगी, माइनस किया प्लस की हो जाएगी। अब ये +19p है और ये अब क्या बन गया -8p, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस
19 में से 8 गए, कितने बच गए 11 पी, और बड़ा 19 है, इसके साथ प्लस की सिंबल है तो ये प्लस ही आ जाएगा। अब माइनस क्यू प्लस 3Q, अब ये प्लस का बन गया है तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 गए 2Q आ गया। अब बड़ा 3 है, उसके साथ प्लस की सिंबल है तो इधर क्या आ जाएगा प्लस। अब ये प्लस आ रहा है, ये प्लस 4 आ रहा है, दोनों प्लस के हैं तो 4R और 1R कितने हो गए 5R, प्लस 5R। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। उसके बाद ये पार्ट है इसका इसको भी आप लिखें 2x³ -3x² प्लस x प्लस 5। आपने आगे इसको माइनस करना है तो 4x³ प्लस 5x² -3x प्लस 8। तो इसमें आपको याद रहे कि वेरिएबल के नीचे वेरिएबल आना चाहिए। ये x³ है, इसके नीचे x³, ये x² है, इसके नीचे x²। इस तरह आपने वेरिएबल को गौर करके लिखना है वेरिएबल पे। अब आपने इसको माइनस करना है तो जो प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी। ये प्लस किया है तो ये माइनस की होगी, ये भी माइनस की, माइनस किया तो प्लस की होगी, प्लस किया तो माइनस की हो जाएगी। अब ये प्लस 2x³ है, ये माइनस 4x³ है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गए, 2 बच गए x³। अब बड़ी वाली के साथ सिंबल माइनस किया है तो माइनस आ गया। अब ये भी माइनस किया है, ये भी माइनस किया है, कितनी माइनस की होगी 5 और 3 8 -8x²। अब ये प्लस x है, ये प्लस 3x है, दोनों प्लस के हैं तो कितने प्लस x हो गए प्लस 4x। उसके बाद ये प्लस 5 है, ये -8 है, तो प्लस माइनस माइनस, इसके अंदर माइनस करना है। 5 में से तो 8 नहीं ना जा सकते, तो आप 8 में से 5 निकालें। 8 में से 5 गए, 3 बच गए, और बड़ी वैल्यू के साथ सिंबल माइनस किया है, इधर माइनस आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये थे हमारे इस क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 3 पार्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो आप इसको नोट करें और आगे हम इस क्वेश्चन के लास्ट 2 पार्ट्स भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 4 सॉल्व। इसको भी आपने माइनस करना है, तो 3a माइनस 3b प्लस 4c माइनस 6d, ये आपने टर्म लिख ली। अब इसको माइनस करना है, ठीक है, तो 4a माइनस 6b माइनस c प्लस 7d। ठीक है, इसको आपने क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट में इसकी सिंबल चेंज हो जाती है, ये प्लस की है माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की है प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की है प्लस की हो जाएगी, ये भी प्लस किया तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपने इसकी सिंबल चेंज कर देनी है। तो अब ये प्लस 3a है, ये माइनस 4a है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 गए 1, यानी a बच जाएगा 1a। अब आपने इसके साथ लगानी है सिंबल, तो जो बड़ा होगा, बड़ी वैल्यू होगी, उसके साथ जो सिंबल होगी वो आप इधर मेंशन करेंगे। तो बड़ा 4 है, 4 के साथ अब माइनस की सिंबल है तो माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 3 गए, 3 बच गया b। अब बड़ा 6 है, 6 के साथ प्लस की सिंबल है तो इधर प्लस आ जाएगा। अब प्लस 4c और प्लस c दोनों प्लस के हैं तो प्लस 5c, माइनस 6d माइनस 7d दोनों माइनस के हैं तो माइनस 13d। ये आपके पास इसका क्या आ गया आंसर। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है, इसको भी आपने ऐसे सॉल्व करना है। x² माइनस 3xy प्लस 7y² माइनस 2, और इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस 4x² माइनस 6xy माइनस y² प्लस 5, इसको आपने करना है जी सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट में हमारे जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। ये माइनस किया तो प्लस की हो जाएगी, ये माइनस किया प्लस की हो जाएगी, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट में आपने इस तरह साइन को चेंज कर देना। अब ये प्लस x² है, ये भी प्लस 4x² है, तो दोनों प्लस के हैं, 4 और 1 कितने हो गए 5x²। अब ये माइनस 3xy है, ये प्लस 6xy है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से तो 6 नहीं ना निकल सकते, तो आप 6 में से 3 निकालें, कितने बच गए 3
एक्स वाई वेरिएबल साथ ही आएगा। अब आपने लगानी है इसमें सिंबल, तो जो बड़ा होगा, बड़ा 6 है, इसके साथ प्लस किया तो इधर प्लस आ जाएगा। अब 7y² प्लस क्या है, ये भी प्लस क्या है, तो 7 और 1 8y²। अब ये -2 है, ये -5 है, दोनों माइनस के हैं तो कितने हो गए, -7। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके तमाम पार्ट्स उम्मीद करता हूँ कि ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। ये आप नोट करें। तो अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई। इसको आपने हल करना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है। तो इसके लिए आपने ये एक कानून को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था 8.5 में। ठीक है, तो ये दोबारा क्वेश्चन आ गए हैं, इसलिए मैं आपको दोबारा फिर रिपीट करवा दूं कि इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट, और इसको राउंड ब्रैकेट, और इसको कर्ली ब्रैकेट, और इसको बॉक्स ब्रैकेट। और इनको आपने सॉल्व भी इसी तरह ही करना है। सबसे पहले बार ब्रैकेट को, फिर राउंड ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, और लास्ट पे बॉक्स ब्रैकेट को। ठीक है, इस कानून को मद्देनजर रखते हुए आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें आपके पास बार ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, तो बार ब्रैकेट के बाद किसकी बारी आती है, राउंड ब्रैकेट की। तो राउंड ब्रैकेट तो मौजूद है ना, तो आप सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, राउंड ब्रैकेट को। ठीक है, तो अब आप देखिए राउंड ब्रैकेट ये है, इसमें वेरिएबल x है, इसमें y है। अब ये तो सॉल्व नहीं ना हो सकते क्योंकि इनके वेरिएबल डिफरेंट है। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर 2y है, और इसके दरमियान कोई सिंबल भी नहीं है यहाँ पे, तो ये इनसे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो आपने इसको इन सब से मल्टीप्लाई करा देना। तो सॉल्व 3x² माइनस x² माइनस, अब आ गया जी माइनस। ठीक है, जब भी माइनस आ जाए तो आपने इस तरह, यहाँ पे इसी तरह कर ले। ये -2 आया ना, जब आप इसको 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 2 5 ज़ा 10। आगे y है, और ये x है, तो xy आ गया। अब इसके साथ माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, और ये क्या हो रहे हैं इससे, ये -2y है, ये -3y है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 2y को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, और y को y से y²। इसमें जो कांस्टेंट होगा उसको आपने, यानी जो इसका कोफिशिएंट होगा और जो इसका कोफिशिएंट होगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना, और वेरिएबल को वेरिएबल से। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अब आ जाती है जी, इसके साथ राउंड ब्रैकेट हमारी खत्म होगी, कर्ली ब्रैकेट की बारी। तो कर्ली ब्रैकेट तक आप सेम लिखेंगे। ये अब आप देख रहे हैं कि ये x² है, ये xy है, और ये y² है, तीनों डिफरेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये तो अब सॉल्व नहीं ना हो सकते। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर सिंबल देखेंगे माइनस की है, तो अंदर वाली सिंबल चेंज हो जाएंगे। अगर तो बाहर सिंबल प्लस की होती तो अंदर वाली सिंबल चेंज नहीं होनी थी, लेकिन यहाँ पे माइनस की है तो हम इसकी सिंबल चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, -x² प्लस 10xy माइनस 6y²। ठीक है, ये तो अब ये 3x² है, यानी x² है, और आगे भी x² है, तो ये तो सॉल्व हो सकते हैं ना। ये प्लस का है, ये माइनस का, 3 में से एक गए, 2x² प्लस 10xy, ये एज इट इज़ आ जाएगा -6y²। अब ये मज़ीद फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते, तो ये हमारे पास इसका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, इसी तरह आगे ये इसका सेकंड पार्ट है। इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व, इसमें भी बार ब्रैकेट तो नहीं है ना आपके पास, तो आप राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। राउंड ब्रैकेट में आप देखें ये y है, ये z है, तो इनके दोनों के वेरिएबल डिफरेंट है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकते। तो हमने फिर ब्रैकेट को ओपन कर देना है। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर वाली सिंबल चेंज हो जाएंगी इस तरह, x माइनस 2y माइनस 3x माइनस 2y, ये प्लस किया तो माइनस की हो जाएगी। इसके साथ हमारी जो राउंड ब्रैकेट थी वो सॉल्व होगी। इक्वल आपने लास्ट में डालना। उसके बाद अब आ जाती है कर्ली ब्रैकेट की बारी।
तो कर्ली ब्रैकेट में देखें ये x है, ये y है, ये z है, तीनों डिफरेंट है, तो ये तो सॉल्व ही ना हो सकते। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाली सिंबल फिर से चेंज हो जाएंगी। तो -3x प्लस 2y प्लस 3z, ये देखिए इसके साथ प्लस की सिंबल थी तो क्या हो गया माइनस, इसके साथ माइनस की थी तो प्लस हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया, फिर इक्वल। अब आ जाती है बॉक्स ब्रैकेट की बारी। अब इसमें वेरिएबल y है, इसमें x है, इसमें y है, इसमें z है, तो y वाले तो सॉल्व हो सकते हैं ना, तो हम y वाले को सॉल्व कर लेंगे। ये 2y है, ये भी 2y है, दोनों प्लस के हैं तो कितने हो गए 4y -3x और प्लस 3z। ठीक है, अब ये y है, ये x है, ये z है, तीनों डिफरेंट वेरिएबल है तो ये सॉल्व नहीं ना हो सकते, तो हम इसकी ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाली सिंबल चेंज हो जाएंगी। तो ये आ गया इसका आपके पास, ब्रैकेट्स ओपन होगी। अब ये x है और देखिए इसमें x कहाँ पे है, तो और ये है, ये प्लस x है और ये भी प्लस क्या प्लस 3x, तो कितने हो गए +4x और ये -4y -3z। ठीक है, अब ये वेरिएबल x है, ये y है और ये z है, तीनों डिफरेंट है तो ये और सॉल्व नहीं हो सकते, तो ये आपके पास इसका आ गया आंसर। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, उसके फर्स्ट 2 पार्ट्स। इसके बाद इसका जो हमारे पास है, इसके बाद इसका लास्ट 2 पार्ट्स रह गए, ये आप नोट करें और इसके हम लास्ट 2 पार्ट्स भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास बार ब्रैकेट आ चुकी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब आपने बार ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, अगर तो बार ब्रैकेट के बाहर देखें, बार ब्रैकेट यहाँ तक है, ठीक है, इससे बाहर आपको माइनस नजर आ रहा है, अगर तो बाहर माइनस हो तो अंदर वाली सिंबल आपने चेंज कर देनी है, अगर तो बाहर माइनस नहीं है तो आपने जस्ट वैसे ही बार खत्म कर देनी है। ठीक है, तो 2a माइनस 3a माइनस 4a माइनस 3b माइनस, बाई माइनस है अंदर वाली सिंबल चेंज हो जाएंगी, 2a माइनस 3b हो जाएगा। उसके साथ हमारी जो बार ब्रैकेट थी वो भी सॉल्व होगी। अब किसकी बारी आ जाती है, राउंड ब्रैकेट की बारी। अब राउंड ब्रैकेट में देखें कि वेरिएबल सेम वाले हैं कोई, ये b का है, ये a का है, ये b का है, तो आप देख सकते हैं ये सेम है। ठीक है, तो यहाँ तक आप सेम एज इट इज लिखेंगे, 2a माइनस 3a माइनस 4a माइनस, अब ये +3b है, ठीक है, इसके साथ कोई सिंबल नहीं है तो ये प्लस का है, और ये -3b है तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बच गया -2a। ठीक है, तो अभी भी राउंड ब्रैकेट हमारी सॉल्व नहीं हुई, 3a माइनस 4a। अब देखें ये माइनस है, आगे ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो +2a। ठीक है, अब हमारी जो राउंड ब्रैकेट थी वो सॉल्व हो चुकी है। अब आ जाती है कर्ली ब्रैकेट की बारी, तो कर्ली ब्रैकेट तक आप सेम लिखेंगे। ये देखें, अब ये a है, ये भी a है, तो 4a + 2a कितने हो गए 6a, ये आपने लिख दिया 6a, बाई माइनस था तो 6a आ गया। ठीक है, तो इसके साथ हमारी जो कर्ली ब्रैकेट थी वो भी सॉल्व होगी, तो इसके बाद ये 2a। अब आ जाती है बॉक्स ब्रैकेट की बारी, तो बॉक्स ब्रैकेट में ये 3a है माइनस 6a, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a प्लस का और -6a, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है, तो 6 में से 3 गए, 3 बच गए, और बड़ी वाली के साथ माइनस है तो क्या आ जाएगा -3a। ठीक है, अब 2 सिंबल इकट्ठी आनी, इसलिए आपने बॉक्स ब्रैकेट को अभी ख़त्म नहीं करना, तो 2a माइनस माइनस प्लस 3a। अब ये 2a + 3a कितने हो गए +5a, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपके पास आ गया इसका आंसर। इसका एक और मेथड भी है कि आप सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते जाएं और इन टर्म्स को ऐसे ही लिखते जाएं। ठीक है, और एंड पे आके आप सबको इकट्ठा कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें तो हमने इनको साथ साथ सॉल्व किया है ना, तो क्वेश्चन छोटा होता गया। ठीक है,
तो उसमें ये है कि आप सबको साथ साथ लिखना पड़ेगा, फिर एंड पे सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें हम साथ साथ सॉल्व करते आ रहे हैं और एंड पे आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद इसका पार्ट 4, इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व, तो इसमें बार ब्रैकेट नहीं है तो हम किसको सॉल्व करेंगे, राउंड ब्रैकेट को। तो राउंड ब्रैकेट तक आप सेम एज इट इज लिखेंगे, माइनस एल माइनस 5m माइनस 2l माइनस m माइनस 3l माइनस 2m। लिख लिया। अब ये l है, ये m है, तो ये तो ऐड नहीं ना हो सकते, तो हम जस्ट इसकी ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ब्रैकेट के बाहर ये माइनस है तो अंदर वाली सिंबल चेंज हो जाएंगी, माइनस एल माइनस 2m हो जाएगा। तो इसके साथ जो राउंड ब्रैकेट थी वो भी सॉल्व हो गई। अब आ जाती है कर्ली ब्रैकेट की बारी। तो कर्ली ब्रैकेट तक आप सेम लिखेंगे एज इट इज, 2l माइनस m g। अब देखें ये l है और ये भी l है, ठीक है। तो 3l माइनस l क्या आ जाएगा, 2l, यानी 3l में से माइनस 1l गए, 2l बच गया। अब ये माइनस 2m है और ये भी माइनस 2m है, तो कितने हो गए, माइनस 4m। ठीक है, माइनस l माइनस 5m। अभी हमारी कर्ली ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुई तो वहां तक आप सेम लिखेंगे। अब देखें ये l है, ये m है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, अब ये तो ऐड नहीं ना हो सकते, तो आप जस्ट इसकी ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाली सिंबल चेंज हो जाएंगी, तो माइनस 2l प्लस 4m। इसके साथ जो हमारी कर्ली ब्रैकेट थी वो भी सॉल्व होगी। ठीक है, अब आ जाती है बॉक्स ब्रैकेट की बारी। तो बॉक्स ब्रैकेट तक आप सेम एज इट इज लिखेंगे। ये अब ये इसका वेरिएबल l है, ये भी l है, तो ये 2l प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये माइनस m है, ये प्लस 4m है, तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है, तो 4 में से 1 गए, कितने बच गए, 3। तो आप इधर क्या लिख देंगे, 3, और ये बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस 3m। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व कर देना, क्योंकि हमारी बॉक्स ब्रैकेट भी खत्म हो गई। ये माइनस l है, ये एक ही है तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ये माइनस 5m है, ये माइनस 3m है, तो कितने हो गए, माइनस 8m। तो ये आपके पास इसका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और इसके तमाम पार्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, तो ये आप नोट करें। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपको वो कह रहा है इफ़ x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 5 दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये उसने आपको वैल्यूज दे दी है और वो कह रहा है आपने इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने इसको सॉल्व करना है इस तरह, 2x माइनस जेड है, तो जहाँ x होगा उसकी जगह आपने 4 लिख देना है, जहाँ z है उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख देनी है। तो 2 ऐसे ही, x की जगह उसकी वैल्यू 4 माइनस जेड की जगह उसकी वैल्यू 5। ठीक है, तो 2 4 था 8, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस 5, 8 में से 3 गए, कितने बच गए, सॉरी 8 में से 5 गए 3, तो ये आपके पास इसका आ गया आंसर। ठीक है, आ गया इसका पार्ट 2, 5x स्क्वायर। 5x स्क्वायर, इसमें भी आपने जस्ट इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो 5 एज इट इज़ आ जाएगा, x की जगह उसकी वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, यानी 4 4 था 16, और फिर आपने 5 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, 16 5 80। ये आपके पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद है इसका पार्ट 3। पार्ट 3 है जी x प्लस वाई। इसको भी आपने ऐसे सॉल्व करना है, x की जगह उसकी वैल्यू, y की जगह उसकी वैल्यू। x आपके पास 4 है, 4 आ जाएगा, प्लस y आपके पास 2 है, 2 आ जाएगा, तो 4 प्लस 2 6। ये आपके पास इसका आंसर। उसके बाद इसका पार्ट 4 है x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। इसमें भी आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है इनकी। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 5 है। तो 4 प्लस 2 कितने हो गए, 6 माइनस 5, 6 में से 5 गए 1। ये आपके पास आ गया इसका आंसर। आगे इसका पार्ट 5 है
2xy माइनस वाई जेड और प्लस वाई, ये ठीक है। तो इसमें भी जस्ट आपने इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो ये 2 है, 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, एक्स की जगह उसकी वैल्यू जो कि 4 है और वाई की वैल्यू 2, ये आ गई माइनस वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 5। अब देखें इनके दरमियान कोई सिंबल नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने इस तरह ब्रैकेट लगा देनी है, इसका मतलब कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद प्लस वाई, वाई की वैल्यू 2 है तो ये ऐसी आ जाएगी। अब 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 माइनस 2 5 ज़ा 10 प्लस 2। अब प्लस वाले इकट्ठे कर लें, ये प्लस क्या 16 और एक ये है 16 और 2 18, 18 माइनस 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जी इसका पार्ट 6। पार्ट 6 है एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2 वाई, जी यही है। तो इसमें भी आपने x की जगह उसकी वैल्यू जो कि 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस z की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, y की वैल्यू 2 है तो 2 आ जाएगा। अब 2 और y के दरमियान कोई सिंबल नहीं है तो ये मल्टीप्लाई की होगी। फिर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, यानी 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25 और 2 2 ज़ा 4। अब 16 और 25 के दोनों ऐड हो रहे हैं तो आपने इनको ऐड कर देना। जब आप इनको ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा माइनस 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 37। जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 37 आ जाएगा। आगे इसका पार्ट 7। पार्ट 7 है 4x स्क्वायर प्लस 2yz माइनस वाई। इसमें भी जस्ट आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो 4 एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स की जगह उसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़। आगे वाई की वैल्यू 2 है तो 2 आ गया। आगे जेड है, जेड की वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यूज पुट कर दी आपने। उसके बाद माइनस वाई है, वाई की वैल्यू आपके पास 2 है तो 2 आ गई इक्वल। अब ये 4 एज इट इज़, सबसे पहले आपने ब्रैकेट को ओपन करना है, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 माइनस 2। अब 4 को 16 से 16 4 ज़ा 64 प्लस 20 माइनस 2। अब 64 और 20 कितने हो गए 84 माइनस 2, तो आंसर क्या आ गया 82, ठीक है। जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास 82 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका पार्ट 8 है 4yz माइनस जी स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर। इसको भी आपने इसी तरह सॉल्व करना है। 4 एज इट इज़, y की जगह उसकी वैल्यू जो कि 2 है तो इधर 2 आ गई, z की जगह उसकी वैल्यू जो कि 5 है तो 5 आ गई, माइनस z का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू 4 है, ऊपर स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर। उसके बाद 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, आपने जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद 5 का स्क्वायर जो कि 25 होता है ये आ गया प्लस 3 एज इट इज़। अभी हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 4 4 था 16। उसके बाद 40 माइनस 25, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। अब आपने प्लस वाली को अलग ऐड कर लेना है, ये 40 है और प्लस 48 कितने हो गए 88 माइनस 25, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास। इसका 88 में से 25 माइनस करेंगे तो 63 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आ गया आंसर। उसके बाद है इसका लास्ट पार्ट 9 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर जेड। उसके बाद है माइनस 8x जी, ठीक है। तो इसमें भी जस्ट आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो 4 एज इट इज़, x की वैल्यू आपके पास 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज़, y की वैल्यू 2 है
तो 2 का स्क्वायर। उसके बाद z की वैल्यू 5 है तो वो एज इट इज़ आ जाएगी, -8 x की वैल्यू 4 है तो 4 आ गई, और z की वैल्यू 5 है तो 5 आ गई। और इनके दरमियान कोई सिंबल नहीं थी, इनके दरमियान, तो वो मल्टीप्लाई होता है, तो हमने ब्रैकेट्स डाल दी। उसके बाद 4 एज इट इज़, 4 का स्क्वायर 16 -3 2 का स्क्वायर 4। इसमें हम जस्ट अभी ब्रैकेट्स को सॉल्व कर रहे हैं, और आगे 5 एज इट इज़ माइनस। अब 8 4 ज़ा 32, और फिर इसको आपने 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें आप देखें 4 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब 3 4 ज़ा 12 को फिर 5 से करना है, तो 12 5 ज़ा 60। उसके बाद -32 को 5 से, तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, तो 160 आ जाएगा, ठीक है, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप जो प्लस वाली हैं उनको अलग कर लें, प्लस वाली तो एक ही है 64, तो ये 64 आ गई। उसके बाद ये -60 है और ये -160 है, तो कितने हो गए, -220 जी, -220, ठीक है। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो आप इसको 220 में से जब इसको माइनस करेंगे 6 1 बच गया, 11 में से 6 गए 5 156, और बड़ी वैल्यू माइनस की है तो -156 आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थी हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 8 और उसके तमाम क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।